हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी ब्लॉग 02। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं भी अभी नहा धो के खाना ना खा के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ ड्यूटी जाने के लिए। और दोस्तों बादल भी लगे हैं आज थोड़ा बहुत। आप भी सोच रहे होंगे आज बादल क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज जलवायु आधारित कृषि की ट्रेनिंग होने वाली है। आपको वहीं जाके दिखाऊंगा। अभी मैं साथ वालों का कर रहा हूँ इंतजार, अभी वो आते हैं तो चलते हैं हम ड्यूटी की तरफ, फिर दिखाते हैं आपको वहीं जाके। गाइस मेरे साथ वाले भी आ गए हैं, हमारे सर लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। चलेगा ये दोस्तों आप चलाओ ना, आप चलाओ यार। हमार हाथ कहाँ पर हलवा हाँ, आप कैसे हो? तो भाई चलते हैं अभी हम। जलवायु परिवर्तन से जैसे हमने ये कारण बोले ना, ये क्या बोला हमने, जितने भी यहाँ पे वो लिखे हैं, प्रदूषण हो गया, जंगल में आग लगना, कीटनाशक, ये सब कौन करता है काम? हम लोग करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए आपके मानवीय कारण। ठीक है, अब जैसे भूकंप आता है, भूस्खलन होती है, जैसे बारिश बहुत हो रही है, भूस्खलन होता है, बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या हो गया, भूस्खलन हो रहा है। तो भूस्खलन अगर आपको हो जाता है, आप देखते हो ना जगह जगह पे को होता भी है। हमने चमोली का सुना, चमोली में भूस्खलन आ गया करके सुना ना। और हमने क्या सुना, वहाँ पे को थराली का सुना, थराली में क्या हुआ, पूरी बाढ़ आ गई। तो ये जो है ये क्या प्राकृतिक कारण है, क्योंकि इसमें तो आपको कोई कंट्रोल नहीं है ना, है। तो जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप आता है, भूकंप आता है। और आपको पता है पिछले साल देखा होगा आपने पिछले साल देखा होगा ना कि बहुत ज्यादा भूकंप आए थे, सुना था पिछले साल बहुत भूकंप, मतलब जितना भी मेरे को याद है न्यूज में हर चौथे पांचवें दिन पे आपको न्यूज चैनल में ही सुनाई दे रहा था कि भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है। क्या कहते हैं, नेपाल में भूकंप है, नेपाल सेंटर है। या कभी कभी बागेश्वर, मतलब उत्तराखंड जो हो गया, उत्तराखंड उत्तरकाशी साइड को भी भूकंप आया था, वहाँ सेंटर था, थोड़ा हिमाचल साइड को सेंटर था। तो पिछले साल हमने बहुत सारे ऐसे क्या सुने थे, कांड सुने थे कि भूकंप आ रहा है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे को दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे क्या है, प्राकृतिक कारण। क्या है, प्राकृतिक कारण। अब ये बताओ ना, हमने बोला जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि कुछ कारण तो हमारे क्या है, मानवीय कारण, कुछ कारण क्या हमारे प्राकृतिक कारण। आप इसमें से कंट्रोल किसको कर सकते हो, मानवीय को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मानवीय हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। और प्राकृतिक कारण तो ऐसे कारण है कि जिनका हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो आज भी थे, अगर हम नहीं भी थे इससे पहले भी, जब हम हमारे जो मम्मी पापा लोग होंगे या आप लोगों के जो बूबू लोग, मतलब आप लोगों के दादा दादी लोग होंगे, अम्मा बूबू लोग होंगे, उस टाइम पे को भी भूकंप आता होगा। आज से 10 साल पहले सोनगढ़ का कांड भी हुआ था, बाढ़ आई थी, तो इससे पहले भी था। पर अब आप एक चीज देख रहे होगे ना कि अब जो है धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ गया है, या उसका जैसे प्रभाव मैं कह रही हूँ ना, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। अगर आप पहले सुन, अब छोटा सा उदाहरण देख लो, बारिश का देख लो। बारिश जैसे थी ना पिछले साल, इस साल क्या बोला, 15 दिन पहले मानसून आगे बोला था ना, मानसून की कहती 15 दिन पहले ही आ गया। अब मानसून अगर 15 दिन पहले आया है तो उस मानसून ने 15 दिन पहले चले जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। पर आपने देखा उस मानसून ने पूरे जून में बारिश करी, जुलाई में बारिश करी, बल्कि 15 जून तक आ गया था गैर मानसून ना। पर अब अगर आप अब के टाइम पे देखो तो अब तो ऐसा हो गया है कि हर जगह पे को हर एक दूसरे दिन आप सोच रहे हो कि लैंडस्लाइड आ रहा है। अब ऐसा हम उसी की बात कर रहे थे ना कि मानसून जो है पहले आ गया, 15 दिन पहले आया बोला, पर हमको हमारा मानसून ने 15 दिन पहले चले भी जाना चाहिए था। पर मानसून क्या हुआ, पूरा जून में आया, जून में बारिश हुई, जून में बल्कि गर्मी हुई नहीं, आपकी लगी आपको गर्मी जून में? बिल्कुल नहीं लगी, बारिश 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 लगा था। जुलाई में बारिश हुई, उसके बाद अगस्त में भी बारिश हुई, बल्कि अभी आप जब आप सितंबर स्टार्टिंग देख रहे थे, 1-2 दिन तक, 1-2 तारीख तक कितनी बारिश हो रही थी, 1-2 दिन बल्कि 5 तारीख तक अलर्ट में बताया। तो ये सारे जो कारण है, ये देखिए ये ना सारा आपके जलवायु परिवर्तन से ही है। जैसे हम प्रदूषण पढ़ रहे हैं ना, उसका एक छोटा सा मैं आपको एक मतलब एक एग्जाम्पल समझो या फिर एक इफेक्ट समझो कि क्या हमको कैसे नुकसान करता है करके ना, तो वो बता रही हूँ। अब जैसे जो ओजोन लेयर होती है, जो हमने बताया है ना, वो क्या करती है, जो सूरज होता है, सूरज से हमको मिलती तो विटामिन डी है, साथ में हमारे पेड़ पौधों में
खाना उसी से बनता है, सूरज से ही बनता है, सब कुछ बनता है। अब सूरज का तो उसमें कुछ ऐसी किरणें भी होती है जो हमारे लिए हानिकारक होती ही नहीं होती हैं। आप धूप में जाते हो तो सर गर्म हो जाता है, धूप में स्किन जल जाती है, वो जलती नहीं जलती है। अगर आप लगातार जनवरी फरवरी में धूप में जाओगे लगातार, तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही सनबर्न भी हो जाता है ना, डॉक्टर को दिखाया भी जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी करा जाता है। तो कुछ हानिकारक उससे किरणें भी निकलती हैं। तो जो ओजोन लेयर होती है ना हमारी, क्या करती है, उन किरणों से हमको बचाती है। अब हमारे वहाँ पे को क्या है, वो क्या करती है, ओजोन लेयर जितनी भी किरण होती है उसको बाहर को फेंक देती है, आने ही नहीं देती है। या ऐसा होता है कि एक और चीज़ देखना, सुबह दिन हमारा टेम्परेचर क्या होता है, सुबह क्या होता है सबसे कम होता है नहीं होता है, फिर दिन में क्या होता है ज़्यादा होता है, फिर शाम तक क्या हो जाता है टेम्परेचर कम हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो अब क्या होता है, जैसे हमारी सूरज की किरणें हैं, बोल रहे हैं ना, जैसे दिख रहा है पृथ्वी बनी है ना, बीमार है पृथ्वी, क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। क्यों बीमार है, आग लग रही है, फैक्ट्रियाँ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, केमिकल यूज करे, प्लास्टिक यूज करे, दिखाया प्लास्टिक का यूज मत करो कहते हैं। अब वो पृथ्वी पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, सुबह जो होता है तापमान कम रहता है, दिन में क्या होता है बढ़ता है, फिर शाम तक क्या होता है तापमान कम हो जाता है। तो मतलब धूप तो हमारी सुबह थी ना, धूप सुबह थी तो हमारा तापमान बढ़ा। तो जो ये लेयर होती है ना, ये क्या करती है, जितनी भी किरणें हैं शाम तक है सारी पृथ्वी से बाहर चले जाती है। पर अब क्या होता है हमारे वहाँ पे, तो क्या हम कह रहे हैं प्रदूषण हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है, जितने भी उदाहरण दिख रहे हैं ना आपको, वनों का कटाव हो रहा है, उसके बाद आग लग रही है, प्रदूषण, देखो हम कहते हैं कि तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसलिए मैंने आपको समझाया, लेयर वन की प्रदूषण कौन कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं, ठीक है, वन की लेयर। अब हम कह रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहा है, पर पिघल रहे नहीं पिघल रहे उससे, तो अगर पानी का स्तर बढ़ेगा डूबेंगे नहीं, डूबेंगे करके डूबेगा ना। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि हम सोचते हैं कि अगर हमने फ़ोन चलाया, हमने कूड़ा बाहर फेंक दिया, एक मेरे कूड़ा बाहर फेंकने से क्या ही फर्क पड़ेगा, पर फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है फर्क, अगर बोलते ना बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है ना, वही चीज़। अगर आप कहोगे कि मेरे उससे क्या हो जाएगा, ऐसे ही 36 लोग और हैं कि मेरे उससे क्या हो जाएगा। और आप देखोगे जो पानी है, हमारा ही पानी है, गाँव का पानी, ये सब मिलके समुद्र में मिल रहा है, या गंगा में मिल रहा है, यमुना में मिल रहा है। अब आज के दिन बोलते गंगा, बोलते कि गंगा को तो शुद्ध माना जाता था कि घर के अंदर रखे रहते, पर आज के टाइम पे उस गंगा में अगर अभी तो गंगा नमामि गंगे करके प्रोग्राम चला है कि उसकी सफाई हो, सब कुछ हो, अगर वो प्रोग्राम नहीं चलते तो वो गंगा जल आप घर के अंदर लाओगे तो उसमें कीड़े तो जरूर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, प्लास्टिक उसी में जा रहा है, सब कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है। तो हम ही हैं जो जिन कारणों से हमारे वातावरण में प्रभाव डल रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप ये समझो, ये कहने से अच्छा कि यार एक मेरे उससे ही थोड़ा ना फैलने से अच्छा कि यार मेरे उससे चलो नहीं भी फैलेगा, मैं अपना कूड़ा अपने पास संभाल के रखूंगी, मैं उसको वहाँ जलाऊंगी या वहाँ करूंगी, मैं ऐसे ही नहीं डालूंगी, ठीक है। तो उससे भी, इससे एक छोटी सोच से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक माँ होती है ना, एक माँ बाप भी होता है जो घर को चलाते हैं, घर में बच्चे के अंदर संस्कार डालते हैं, वही बच्चा एक आगे की जनरेशन बनाता है, वही आगे बड़ा होता है, वही चीज़ें सीखता है। बोलते हैं ना कि माँ बाप या उसके घर जो होता है उसकी प्राथमिक शिक्षा होती है। क्योंकि अगर आप कूड़ा अगर बाहर नहीं फेंकोगे ना, अपने बच्चे को नहीं भी बोलोगे कि कूड़ा बाहर मत फेंक, या आप कहोगे नहीं इसको कूड़े को यहाँ साइड में रख ले, तो आपके बोलने से 2-3 बार अगर आप करोगे ना, तो अगले बार से कूड़ा गाड़ी से बाहर फेंकने से पहले ही वो गाड़ी के अपने बैग के साइड में डाल देगा। ये चीज़ होती है कि हम उसको बिना बोले ही उसको चीज़ों को सिखा रहे होते हैं, क्योंकि हम सीखता किससे, वो हमसे सीखता है, ठीक है। आज हम जैसे जलवायु परिवर्तन तो हमने पढ़ा, पर हम ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम जलवायु परिवर्तन से अपने आप को सही कर सकते हैं। उत्पादकता लिखे सबसे पहले, फिर अनुकूलता लिखे, फिर कम करना लिखे। अब उत्पादकता को क्या कह रहा है कि उत्पादकता को हमेशा बढ़ाना है, क्योंकि हम क्या कहते हैं उत्पादकता को कम नहीं कर सकते। अगर हम खेतों में लगा रहे हैं तो हम लगाएंगे। अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। फिर अनुकूलता है कि हम ऐसी वैरायटी के बीज लगाएं या इस तरीके से टेक्निक अपनाएं। जैसे मान लो अगर हमारे 15 दिन अगर बारिश ही नहीं है, अगर हमने देखा क्या हमारा मानसून पहले आ गया है या पीछे चले गया थोड़ा, कि आजकल न्यूज़ में तो सबको पता चल जाता है कि अगर मानसून जब आने वाला होता है, न्यूज़ में सबने देख लिया था कि 15 दिन पहले आ गया मानसून। देखा था नहीं देखा था, हर जगह वो हाईलाइट बड़ी हाईलाइट में आ गया 15 दिन पहले आ गया मानसून, ठीक है। ऐसे ही अगर 15 दिन पीछे रहता है तो न्यूज़ चैनलों में बता दिया जाता है, ठीक है।
तो उसी के अनुसार हम अपनी खेती कर रहे हैं। अगर हम लगाने वाले हैं, हमको लगता है कि आगे 15-20 दिन तक बारिश ही नहीं होगी, हमको पता है कि नहीं होगी, पर हमको पता है कि हमारे खेत को चाहिए। अब हम इतने बल्क में पानी तो दे नहीं सकते हैं, तो हम थोड़ा रुक जाए, थोड़ा 10 दिन का गैप ले लें। तो इस तरीके से हम अनुकूलता कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कम करना। तीसरा क्या है, कम क्या करोगे, कम क्या करोगे, केमिकल का यूज कम करना, ठीक है। केमिकल, कीटनाशकों का, इन सब का यूज जो है कम करोगे, ठीक है। बल्ब के नीचे आते तो सेम ऐसे बल्ब लगे रहते हैं, नीचे उनमें तेल और पेट्रोलियम डाले रहते हैं, तो कोई भी कीड़ा उसकी ओर को आए तो नीचे टब में गिर गया, उससे नुकसान नहीं करता। ऐसे फेरोमोन ट्रैप होता है। तो ये अलग अलग ट्रैप दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, जिनको अगर आप केमिकल ना डाल के आप ये ट्रैप को यूज कर सकते हो अपने खेतों में लगाने के लिए, ठीक है। और ये जैसे आपको बताया गया, हाजिरी लगाई, टमाटर लगाया है, दोनों को फायदा मिला। ये सारा कीट प्रबंधन में ही आ गया कि जितने भी कीड़े लगने वाले होंगे वो टमाटर को ना लग के हाजिरी को लगेंगे, ठीक है। आप ये लोग प्रैक्टिस है सारे करके भी आना, ठीक है। ये जितने भी कीड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे फायदेमंद कीड़े आपके, ठीक है। भले अगर ये भी फायदेमंद तब अगर मान लो इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ी, जैसे इसकी है बहुत ज्यादा बढ़ी, तब तो नुकसान करेगा ही। तो वो उससे क्या था, सर्दियों से बच जाती है। और इसका अंडा हमेशा मुर्गी का किसका फायदेमंद होता है, सफेद या लाल, किसकी मार्केट में वैल्यू है, लाल वाले की है ना, तो इसका अंडा भी लाल ही देता है, तो उसमें भी जो है इसको फायदा मिलता है। अंडे और महंगा जाता है। और जैसे आप ये देखते हो कि ना, ये वाले जो फांक वाले होते हैं, ये वाला अगर मुर्गी अगर आप बेचो तो उसकी भी कीमत ज्यादा रहती है ना, तो ये भी देख लो। इसका रेट कुछ दवा के लिए भी बताते हैं। सभी बहुत एक्टिव, बहुत पीछे लगे रहते हैं। तो अगर आपको स्टाफ भी इतना अच्छा मिल रहा है तो आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए, कुछ ना कुछ आप